हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RAA स्टडी पॉइंट। दोस्तों आप लोगों के पेपर में काफ़ी बीच में गैप हो गई, इसके वजह से आपकी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब भी हुई, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। आपको अपने लक्ष्य को जब तक प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक आपको नींद भूख सब त्याग देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज की बेहतरीन क्लास। आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। जो चैनल पर नया जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको कंटेंट बहुत बेहतरीन मिलेगा यहाँ पे, और बहुत ही कम समय में आपको कंटेंट बेहतरीन दिया जाएगा। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, लास्ट तक देखें। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हुए आपको मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? तो आप लोग बताएंगे पर्यावरण के जो प्रमुखता घटक हैं वो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं दोस्तों। कौन कौन सा? भौतिक या उसे अजैविक घटक बोल सकते हैं। दूसरा होता है जैविक संघटक, और तीसरा होता है ऊर्जा संघटक। तो पर्यावरण की प्रमुखता पूछेगा कितने घटक हैं, तो आप लोग बताओगे 3 हैं। कौन कौन से? भौतिक बोल लो, चाहे अजैविक बोल लो, जैविक बोल लो, या और ऊर्जा संघटक। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों कि जो आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता है उसमें भूमिका किस प्रकार की थी? तो दोस्तों रिसीवर और कंट्रीब्यूटर्स की थी। रिसीवर और कंट्रीब्यूटर्स यानी कि पाता और दाता। रिसीवर माने पाता और कंट्रीब्यूटर्स हो गया दाता। तो आदि मानव की भौतिक जो पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका थी वो दाता और आपकी पाता की थी। ठीक है, आगे कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा उसको हानि पहुंचाता है? तो दोस्तों ये होता है प्रौद्योगिकी मानव, यानी कि जितना भी ये साइंटिस्ट वगैरह और सब रिसर्च जो करते हैं वो पर्यावरण करते ज़रूर है अपने भले के लिए, लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान भी, क्षति भी उतनी ही पहुंचाते हैं। तो आप लोग के क्वेश्चन में आंसर आएगा, तो आप लोग को यही टिक करना है। ठीक है, और ये सारे रिपीटेड हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आ रहे हैं, पेपर इजी आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस चैनल से जुड़ जाओ, आपको बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बहुत कम समय में मिलेगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से निकलेगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? तो दोस्तों किसने किया है? पशुपालन ने। पशुपालन ने क्या किया है? मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। क्या है? पशुपालन जो है मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। ठीक है, ध्यान रखोगे। अगला है दोस्तों, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली यानी कि सबसे पुरानी कृषि कौन सी है? तो जूम कृषि। कौन सी है? जूम कृषि। ठीक है, जूम कृषि। अगला है दोस्तों, विश्व तथा भारत में आज भी जूम या स्थानांतरण कृषि कहां पर प्रचलित है? कहां पर है? तो दोस्तों कहां है? दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी कि पूर्वोत्तर भारत में है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में भी है और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। देखिए यह नागालैंड है, असम है, यहाँ दोस्तों होती है जूम कृषि। जूम कृषि दोस्तों कैसी होती है? एक जगह पे उन्होंने खेती की, वहां पे दोस्तों जमीन को फिर जला दिया, फिर आगे दूसरी जगह चले गए। तो मतलब हर जगह जलाते हुए चलते हैं, इससे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है पर्यावरण को, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जूम कृषि से जरूर। अगला है दोस्तों, मानव भूगोल के जन्मदाता संज्ञा किसे प्रदान की है? तो दोस्तों मानव भूगोल के जन्मदाता है फ्रेडरिक रैटजल। फ्रेडरिक रैटजल का नाम ध्यान रखोगे, फ्रेडरिक रैटजल। क्वेश्चन दोस्तों इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस आपका उतना ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो क्वेश्चन तो आपको रिपीट होने हैं, और ये अच्छी चीज है, आपकी तैयारी होगी। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य करने वाला तापमान और आर्द्रता कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 60% दोस्तों आर्द्रता होनी चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 60% आर्द्रता, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला है दोस्तों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई दोस्तों इंग्लैंड में। कहां हुई दोस्तों? इंग्लैंड में। कहां हुई? इंग्लैंड। अगला है दोस्तों, पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। दोस्तों पर्यावरण समस्या होने लगी जब से फैक्ट्रियां लगने लगी, औद्योगिक नगर बसने लगे, तब से पर्यावरण पे काफी ज्यादा असर पड़ने लगा। ठीक। अगला दोस्तों, अपचय कैसी प्रक्रिया है? तो दोस्तों भूमि की प्रक्रिया है। कैसी? भूमि की प्रक्रिया है। अगला दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया दोस्तों कब बनाया गया? 1965 से 1974 तक। 1965 के 1974 के बीच में बनाया गया अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों? तो जोसेफ फॉरमैन। दोस्तों जोसेफ फॉरमैन अभी ऊपर पढ़ा, 1985 में इंग्लैंड। जोसेफ फॉरमैन 1985 इंग्लैंड। ठीक है। अगला
क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा सबसे अगर पूछे प्रमुख विध्वंसक कौन है, तो दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरी नंबर की सबसे ज्यादा ओजोन स्तर को दूसरे नंबर का विध्वंसक माना जाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड को। नाइट्रोजन ऑक्साइड आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला दोस्तों है भूमिगत जल के दौरान कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित है। दोस्तों ये बुकलिन एक शहर है यूएसए का, बुकलिन एक शहर है यूएसए का, ये जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रभावित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेघ बीजन यानी कि सीधे पूछ रहा है ऐसी बारिश जो ये आपकी मानवीय बारिश होती है, तो कि कौन सी होती है दोस्तों, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक से होती है। दोस्तों इसे एसिड रेन भी कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं, आपने नाम सुना होगा अम्ल वर्षा। क्वेश्चन आ रहे हैं ऐसे ही हूबहू, ऐसा पढ़ के जाओ, आपका रिवीजन होता रहेगा। सबसे बेस्ट बात यह है अगर आता है तो आप इसको रिवीजन करो, और नहीं आता है तो आप लोग इसको सीख के जाओ, मतलब कुछ ना कुछ लेके जाओ। कंटेंट बहुत बेहतरीन मिल रहा है आपको, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है क्लास पे, रेगुलर क्लास है, एक भी क्लास मैंने मिस नहीं की। मैं बीमार जरूर रहा लेकिन मैंने तब भी पढ़ाया, क्लास नहीं मिस की, और यही होना चाहिए। जब मुझे इतनी तलब है, मुझे इतनी मेहनत करने का है, तो आपका एग्जाम है तो आपको तो मुझसे डबल होनी चाहिए। मैं हमेशा बताता हूँ मैं तो एक सीढ़ी का माध्यम बन सकता हूँ, चढ़ाई आपको ही करनी है, चढ़ाई आपको ही करनी है। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं। इसी को ही अपक्षय बोलते हैं, इसी को ही अपक्षय। अपने स्थान पर सेलों तथा रिगोलिथ यानी कि आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अगला, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह तथा भूस्खलन का प्रमुख कारण दोस्तों क्या होता है, तो कारण होता है मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समय स्थिति की दशा में विक्षुब्धता एवं ढाल के विनाश, ढाल और विनाश। ठीक है, मतलब पहाड़ी ढाल के ऊपरी देखो हम लोग जैसे रहते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा यही ढाल की वजह से क्या होता है, बाढ़ वगैरह आ जाती है। ठीक है, भूस्खलन भी होता है। अगला है दोस्तों, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है, टेनेसी नदी। रिवीजन कर लो दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्लास है, टेनेसी नदी को कहा जाता है, टेनेसी नदी। अगला है भारत की दामोदर नदी परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दामोदर नदी परियोजना कब हुई, अनुकृत हुई, तो ये टेनेसी घाटी पर ही हुई है 1940, इसी से ली गई टेनेसी घाटी 1940 दोस्तों, यूएस से। विश्व की सर्वाधिक अवसाद या परिवहन अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां अगर पूछी जाए तो दोस्तों कौन सी, क्रमशः येलो जो चीन में है और भारत की है गंगा नदी। भारत की गंगा नदी, येलो जो चीन की है, सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां हैं येलो और गंगा नदी। अगला है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन है, तो दोस्तों उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। गंगा नदी से ही सारी अर्थव्यवस्था वहाँ की मतलब है, उत्तर भारत यूपी हो गया। ठीक है, यहाँ गंगा नदी से बहुत बड़ा बिजनेस पर प्रभाव पड़ता है। मिस्र किसकी देन है, तो मिस्र दोस्तों नील नदी की ही देन है, नील नदी की देन है। अगला दोस्तों, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, इसे बोलते हैं दामोदर नदी को। दामोदर नदी को मैं इतनी बार पढ़ा चुका, इतनी क्लास ली, मेरा यही मकसद है आपको बार बार पढ़ाऊं, पेपर आपका शानदार होना चाहिए। बिहार का शोक दोस्तों किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में किसके कारण मतलब ये त्रासदी हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। 3 दिसंबर 1984, ध्यान रखोगे, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण। ठीक है, अगला दोस्तों, चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई, तो दोस्तों 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई। 22 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुई। ठीक, अगला है दोस्तों, 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्या है दोस्तों, तो यह यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है जो 28 मार्च 1979 में पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र पर हुई थी। ये भी ध्यान रखोगे आप लोग। अगला, धारणी या स्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो कौन है, ब्रेटलैंड है, 1987 ब्रेटलैंड। ठीक, अगला है, स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो दोस्तों जोहान्सबर्ग 2002 में स्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है, अगला, स्थायी विकास शब्द की पहली बार प्रयोग कब किया गया, तो IUCN यानी कि इंटरवेंशन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने अपनी संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में इसका शब्द जो है प्रयोग किया था। ठीक है, कब प्रयोग किया गया, IUCN की जो विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट है उसमें। ठीक,
अगला, द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस वर्ष सम्मेलन की प्राप्त हुई दोस्तों? तो ये हुई जोहान्सबर्ग सम्मेलन था, वो उसको दोस्तों द्वितीय सम्मेलन की संख्या प्राप्त हुई। ठीक है। अगला, धारणी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन से हैं? तो दोस्तों ऊर्जा है, जल है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जैव विविधता है। जल है, ऊर्जा है, स्वास्थ्य है, कृषि है, जैव विविधता है। भारत में धारणी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों क्रमशः सौर, पवन, जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अगले, धारणी विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो दोस्तों किसका है? प्राकृतिक संसाधन का, प्राकृतिक संसाधन का धारणी विकास किसकी उपयोग में संदर्भ अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधन का। अगला है दोस्तों, भारत के गैर परंपरागत स्रोत के विकास की स्थापना कब की गई? तो 1982 में भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई। अगला है दोस्तों, नीरी कहाँ पर है? तो नीरी दोस्तों हमेशा बताता हूँ दोस्तों, नीरी कहाँ है? नागपुर में। नीरी कहाँ है? नेशनल आपका क्या हो जाएगा? एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ है? नागपुर में। पर्यावरण सुरक्षा जो EPA को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको ही अम्ब्रेला लेजिस्लेशन यानी कि छाता विधान के नाम से जाना जाता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को। ठीक है, इसको छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन, ध्यान रखोगे आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ नहीं सकते हो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों 1987 में हुई, 1987 में। अगला है रियो 5 या फिर पृथ्वी सम्मेलन जो +5 है, कब और कहाँ आयोजित हुआ? तो 23 से 27 जून 1997 के मध्य न्यूयॉर्क में हुआ। 23 से 27 जून 1997 में मध्य न्यूयॉर्क में हुआ। और शांत घाटी कहाँ है दोस्तों? तो शांत घाटी है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो दोस्तों ये थी शानदार क्लास आज की। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है चैनल का। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो मुझसे। 73073091595543 ये नंबर है। इस पर आप लोग कोई भी समस्या हो तो मुझसे बात कर सकते हो, मैं खुद आपको रिप्लाई दूंगा। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। आप लोग का पेपर शानदार हो, बिल्कुल बेहतरीन हो। आप लोग किसी भी राज्य से हो, सभी लोग बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है चैनल पर। आप लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।